तीन लोगों की कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। पहले वो तीन किस्म के लोग आपको बताऊंगा, उसके बाद कुरान पाक की वो आयत आप लोगों को बताऊंगा जिसमें अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया कि इन लोगों की कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। इनमें से जो तीसरे नंबर पर है वो खराबी तो हर दूसरे शख्स में आजकल पाई जाती है। तो इस वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है। कुर्बानी एक इबादत है और इसकी बहुत ही ज्यादा फजीलत आई है। जिस तरह के नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जो जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाता है ना, उस जानवर के जिस्म पर जो बाल होते हैं, हर बाल के बदले में अल्लाह उस शख्स को नेकी अता फरमाता है। इतनी ज़्यादा फजीलत है कुर्बानी करने की। तो इसलिए हमें कुर्बानी के जो मसाइल हैं ये भी सीखने चाहिए और किन चीज़ों से हमारा ये अमल ख़राब हो रहा है, हमारी इबादत ख़राब हो रही है, हमारा ये अमल अल्लाह की बारगाह में रद्द किया जा रहा है, उन कामों से भी हमें बचना है, उन खराबियों से भी हमें बचना है ताकि हमारा ये अमल कुर्बानी का अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाए। वो कौन से तीन लोग हैं जिनकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती? पहले वो तीन किस्म के लोग समझिए, उसके बाद फिर कुरान पाक की वो आयत भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जिससे आपको मालूम होगा कि अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया कि इन लोगों की कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। नंबर 1 पर पहला जो शख्स है वो है रियाकार, दिखावा करने वाला। कुर्बानी का जानवर लिया है, अब वो दिखावा कर रहा है, लोगों की वाहवाह, यानी लेते वक्त भी माइंड ये था, नीयत ये थी कि ऐसा जानवर लेना है कि लोग देखते रह जाएं, लोग वाह करें, क्या जानवर लिया है, क्या जानवर ले लिया। चौक चौराहों में सेल्फियां और बल्कि इश्तिहारात लगा दिए, बैनर लगा दिए, बड़े बड़े पोस्टर लगवा दिए कि वहां पर जो लेट नाइट सारी रात यहाँ पर मेला तमाशा लगा हुआ है उस जानवर के साथ। जो रियाकारी है ना, ये नेकी को ज़ाया कर देती है और ये शिर्क असगर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स लोगों को दिखाने के लिए अमल करेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी हकीकत लोगों पर जाहिर कर देगा कि ये अमल जो तूने किया था ना, जो सखी बना हुआ था, जो मेरा लोगों में ये तस्वर डाल रहा था कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, ये मेरे लिए नहीं कर रहा था, लोगों को दिखाने के लिए कर रहा था। और फरमाया कि जो शोहरत चाहेगा उसे अल्लाह रुसवा कर देगा और ये शिर्क असगर है, रियाकारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले जिस शख्स का फैसला होगा वो शहीद होगा, आलिम और कारी, फिर सखी शख्स। यानी इन लोगों ने जो आमाल की हैं लोगों को दिखाने के लिए, अल्लाह फरमाएगा तूने लोगों को दिखाने के लिए खर्च किया था ना माल, वहां पर तेरी वाह वाह हो गई, तेरी बल्ले बल्ले वही हो गई, अब यहाँ पर तेरा कोई हिस्सा नहीं है और उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो रियाकारी, दिखावा जो है, इससे हमने बचना है। हमने ये नहीं देखना कि लोगों को पसंद आना चाहिए, बल्कि हमें ये देखना है कि अल्लाह को पसंद आना चाहिए। हमारा ये जानवर अल्लाह के यहाँ कबूल होना चाहिए। लोग क्या कहते हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, जानवर अच्छा होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, हसीन होना चाहिए, अच्छा जानवर लें, अल्लाह की रज़ा के लिए लें, ऐसा ना हो कि दिखावे के लिए। तो जो रियाकार है उसकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। नंबर 2 पर हराम के माल से कुर्बानी करने वाला, रिश्वत ली है, किसी का हक खाया है, इसी तरह सूद खोर हो गया, यानी मजलूम का माल दबा लिया, किसी की ज़मीनों पर कब्जा कर लिया, किसी के प्लॉट पर कब्जा कर लिया, रिश्वत ली और उस गरीब से रिश्वत ली जिसके ऊपर कुर्बानी नहीं बनती, उससे माल लेकर आप कुर्बानी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो हराम का माल है ना, ये अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होता। हराम के माल से जो माली इबादत है ये अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। जो अल्लाह की राह में आपने खर्च कर दिया बस वो यहीं पर रह गया, आपके नामा अमाल में नहीं जाएगा और ना ही आखिरत में आपको उसका कोई हिस्सा मिलेगा, ठीक है ना। तो हराम के माल से कुर्बानी नहीं करनी, हलाल के माल से जो है वो कुर्बानी करनी चाहिए। और नंबर 3 पर गोश्त के हुसूल के लिए कुर्बानी करना, यानी इसकी मिसाल यूं समझिए कि 6 लोग हैं और बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं, 6 हिस्से जो हैं उनका मकसद है कुर्बानी करना 6 लोगों का, और 7वें का मकसद ये है, नीयत ये है कि चलो यार मेरा हिस्सा भी रख लो, मुझे भी गोश्त आ जाएगा। यानी उसका मकसद गोश्त का हुसूल था, गोश्त हासिल करना ही था। तो अब इस खराबी की वजह से, इस शख्स की इस नीयत की वजह से बाकी 6 की कुर्बानी भी ज़ाया हो गई, उनकी कुर्बानी भी नहीं हुई। तो कुर्बानी का गोश्त हासिल करने के लिए, सिर्फ गोश्त हासिल करने के लिए आजकल देख लें क्या होता है, कुर्बानी से पहले बड़े बड़े फ्रीजर जो है वो खरीदे जाते हैं, फ्रिजों को
صاف کیا جاتا ہے کہ گوشت اسٹور کرنا ہے، اور ہم گوشت تقسیم بھی اس طرح کرتے ہیں کہ آج کل دیکھا جاتا ہے اچھی بوٹیاں اپنے حصے میں اور جو چھیچڑے ہیں، جو چربی وغیرہ والی بوٹیاں ہیں، وہ جو ہے بانٹنے والے میں یا رشتہ داروں میں بھجوا دی۔ تو اس طرح یہ عمل جو ہے یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، اور اس طرح ان لوگوں کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اب ان لوگوں کا ذکر بھی قرآن پاک میں اللہ نے یوں بیان فرمایا ہے، جس طرح کہ سورہ حج کی آیت نمبر 37 ہے 37، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ ان کے خون، بلکہ اللہ کو تو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ اور یہ جو تین لوگ ہیں ان میں تقوی نہیں ہوتا، یعنی جو حرام کھانے والا ہے اس کے دل میں بھی کوئی تقوی نہیں ہے، کوئی پرہیزگاری نہیں ہے، اور وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو دکھاوا کرنے والا ریاکار ہے اس کے دل میں بھی کوئی تقوی نہیں ہے، اور اسی طرح جو گوشت کے حاصل کرنے کے لیے، گوشت کے حصول کے لیے قربانی کر رہا ہے اس کے دل میں بھی اللہ کی رضا نہیں ہوتی، بلکہ گوشت کا حصول ہوتا ہے اور اس کے دل میں بھی تقوی نہیں ہوتا۔ اللہ کو تو پہنچتا ہے صرف تقوی، نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ تو ان تین لوگوں کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے، اور ہمیں ان تین چیزوں سے بچنا ہے تاکہ ہماری قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو سکے۔ دعا ہے کہ اللہ ہماری قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور ہمیں اس کا دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا آپ یا آپ کے بچے قرآن اور دینی تعلیم سیکھنا چاہتے ہیں لیکن بیزی روٹین کی وجہ سے پراپر ٹائم نہیں ملتا؟ اسی لیے نور الایمان اکیڈمی آپ کے لیے لے کر آئی ہے کمپلیٹ آن لائن کلاسز، جہاں آپ گھر بیٹھے ایزیلی سیکھ سکتے ہیں۔ چوز یور آن ٹائم اینڈ ڈیز ود فلیکسیبل ٹائمنگز۔ ہمارے کورسز میں شامل ہیں نورانی قاعدہ کورس، تجوید القرآن کورس، قرآن میمورائزیشن کورس، قرآن ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر کورس، نماز کورس، مسنون دعائیں اور 6 کلمے، ہائیلی ایجوکیٹڈ اینڈ ایکسپیرینسڈ ٹیچرز، 1-on-1 کلاسز اور فرینڈلی ماحول جہاں لرننگ بھی اور تربیت بھی۔ تو دیر کس بات کی ہے، آج ہی جوائن کریں اور اپنے بچوں کا فیوچر سیکیور بنائیں۔ مزید معلومات کے لیے ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں +923355736695، یا ہمیں میل کر سکتے ہیں azharlaskani@yahoo.com۔